हेलो ट्रेडर्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग एक नए आईपीओ के बारे में जो कि आज 26 तारीख को ही लॉन्च हुआ है। पेस डिजिटेक के नाम से कंपनी है और जो आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही कंपनी जो है वो ज़्यादातर डील करती है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी सारे टेलीकॉम टावर्स के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो सिस्टम्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इसकी डिटेल्स क्या है? 26 तारीख को जो है ये ओपन हो रहा है और 30 सितंबर तक ये जो आईपीओ है ये ओपन रहने वाला है। तकरीबन 208 रुपये से लेकर और 219 रुपये तक का इसका प्राइस बैंड जो है वो दिया हुआ है। टोटल जो इश्यू साइज है तकरीबन 820 करोड़ के आसपास का जो है आपका पूरा आईपीओ होने वाला है। और 20 रुपये का इसने जो है वो एम्प्लॉय डिस्काउंट इन लोगों ने दिया है। दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, एनएससी बीएससी के ऊपर। की डेट्स में आपको 26 तारीख से 30 तारीख तक फॉर्म जो है आईपीओ के वो भरे जाएंगे और इसके अंदर 1 तारीख को जो है टेंटेटिव अलॉटमेंट्स जो है वो आ जाएंगे और 3 तारीख को ही जो है सारे रिफंड्स और शेयर क्रेडिट्स वगैरह हमारे हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर आपको देना चाहेंगे कि भाई हम आपको किसी तरीके को रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपने जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है आप उनसे पूछकर भी या एडवाइस लेकर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, उसी को हम लोग स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, वेदर वो आईपीओ हो या वो जनरल कोई लिस्टेड कंपनी हो, तो उसके अंदर आप ये जरूर देख लें कि भाई कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह क्या क्या है। तो जैसे इस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं कि तो कंपनी के पास स्ट्रेंथ में क्या है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर, या फिर जो उनके बैटरी के स्टोरेज सिस्टम्स हैं, तो उन सबको क्या करते हैं कि ये लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो भी सप्लायर्स हैं बीच के, वो सब इनके खत्म हो जाते हैं, तो उससे कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस जो होता है। अब दूसरी जो है, अब टेलीकॉम बिजनेस है तो मैक्सिमम बिजनेस जो है वो इनका जो आता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, पीएसयू से आता है। तो वहां से तकरीबन 7,500 या 7,633 करोड़ रुपए के आसपास की इनके पास आगे के कुछ सालों के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनके पास है। जो इबिटा के इनके मार्जिन रहते हैं वो अराउंड 20% के आसपास रहते हैं और इसके अंदर क्या है कि भाई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कंपनी के पास में। दूसरा, इंडिया के साथ साथ कई बाहर अफ्रीकन कंट्रीज में और म्यांमार वगैरह में भी काम करते हैं। तो वहां पर भी इनके जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह है और वहां पे भी ये अलाइन है इन चीज़ों के साथ में। अब इसके साथ साथ वीकनेस में क्या है, तो वीकनेस में सबसे बड़ी कमजोरी इनकी क्या है कि 90% जो इनका बिजनेस है वो आता है पीएसयू से या गवर्नमेंट सेक्टर से। और यही वीकनेस इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी कोई भी चेंजेस ला सकती है, कोई भी नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर आने वाला है। ठीक है। दूसरा, जो भी एग्जीक्यूशंस होते हैं तो एग्जीक्यूशंस ये इतना जल्दी नहीं कर सकते कि भाई आज इनको ऑर्डर मिला तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ये 15 डेज के अंदर ही शुरू कर दें। नहीं, जब तक गवर्नमेंट से इनको सब चीज़ों की क्लियरेंस नहीं मिल जाएगी तब तक ये किसी भी ऑर्डर को जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जितना भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इनके मार्जिन के ऊपर जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनकी घटती है। तो ये एक वीकनेस है इनके साथ। अपॉर्चुनिटीज में क्या है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं कि भाई इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है या ये रिन्यूएबल एनर्जीज जो है, तो उन सबको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं या जो आपके सोलराइजेशन वगैरह होंगे तो उन सबके अंदर इन सबको यूज होने वाला है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो भी इसको पुश कर रही है कि भाई ठीक है हम लोग हाइब्रिड एनर्जीज की तरफ जाएं और वहां पर जो है प्राइवेट प्लेयर के साथ में भी वो लोग इंगेज कर रहे हैं और इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज वो आगे दे सकते हैं। प्लस इसके अंदर क्या हो सकता है कि भाई जो आगे रूरल जो एरियाज हैं हमारे, उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, या फिर भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, तो उसके लिए भी एक अच्छे ऑप्शन इनके पास में हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज इनके साथ में थ्रेट्स क्या क्या है, तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ में क्या आने वाला है कि भाई एक तो ये कि ये गवर्नमेंट के अंडर मान लीजिए आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो भी बिजनेस का है वो मैक्सिमम 90% बिजनेस इनका गवर्नमेंट से आता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो इनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। दूसरा, जो पहले से कंपनीज इन सब चीज़ों में काम कर रही हैं, जैसे ठीक है आपका HFCL है, एक्सीकॉम वगैरह है, तो ये जो कंपनीज ये ऑलरेडी बड़े प्लेयर हैं इसके अंदर, और उनके साथ में compete करना थोड़ा सा इनके लिए प्रेशर का काम हो सकता है। दूसरा क्या है कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है कि ये एक तरीके से ना साइकिल चलती है इसकी, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो वो एक इशू इनके साथ में क्रिएट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ओपिनियन में क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो देखिए जो भाई फंडामेंटली तो कंपनी हमें स्ट्रांग दिख रही है, अच्छे फाइनेंशियल्स भी हैं। ठीक है, पैन इंडिया ऑर्डर बुक है इनके पास में, बाहर से भी इनके पास ऑर्डर्स हैं।
ठीक है, खुद की सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों में ये काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी इनको सपोर्ट रहता है। तो चीज़ें फ्यूचर में अच्छी हो सकती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो आंख बंद कर हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी हमारी यही सजेशन रहेगी कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लें, और आपको चीज़ें क्लियर हो, समझ में आए, तो ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो हो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो नए नए आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।